अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस दफ़ा इनकम टैक्स की रिटर्न जो अपलोड हुई है उसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि उसके अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आप रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। मगर इसके अंदर एक छोटा सा एक इशू आया है जो हमने पहले भी हाईलाइट किया था, और इस दफ़ा जो आपकी फॉरेन रिमिट, बहुत सारे लोग हैं जिनके प्यारे बाहर हैं और वो फॉरेन रिमिटेंस भिजवाते हैं अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को, और वो यहाँ पे टैक्स फाइलर भी हैं और वो अपनी जो फॉरेन रिमिटेंस है वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में भी डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि जो रिमिटेंस बैंकिंग चैनल के थ्रू आएगी वो रिमिटेंस आपकी लीगल होगी और वही रिमिटेंस आपकी एक्सेप्टेबल होगी। ये बैंकिंग चैनल्स हो गए या जो मनी एक्सचेंज कंपनीज हैं उनके थ्रू जाएगी। इसके ऊपर ट्राइब्यूनल के हाईकोर्ट के फैसले भी आ चुके हुए हैं। बहरहाल इस दफा जो एक काम किया उन्होंने वो ये किया है कि आपने जब रिमिटेंस आनी है आपकी, तो उसका उन्होंने इसके अंदर पूरा एक पोर्टल बना दिया है कि वो कौन भेज रहा है, कहाँ से भेज रहा है और आपका उसके साथ रिलेशन क्या है और वो कितनी अमाउंट भेज रहा है और किस मकसद के लिए भेज रहा है। अब जो सेक्शन 111(4) है वो फॉरेन रिमिटेंस को डील करता है और उसके अंदर 5 मिलियन तक जो फॉरेन रिमिटेंस है वो क्वेश्चनेबल नहीं है, और उसके बाद जो है उसके ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है, उसका सोर्स पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको सेक्शन 111(4) की बेयर रीडिंग करके पढ़ के बता देता हूँ। सेक्शन 111 सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 1 डज नॉट अप्लाई टू एनी अमाउंट of foreign exchange remitted from outside Pakistan through normal banking channels not exceeding 5 million rupees in a tax year that is encashed into rupees by scheduled bank, and a certificate from such bank is produced to that effect। अब उसकी explanation भी जो दी हुई है वो ये है कि for removal of doubt it is clarified that the remittance through money service bureaus, exchange company, जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि exchange companies और money transfer operators shall be deemed to constitute foreign exchange remitted from outside Pakistan through normal banking channel as provided under this सबसेक्शन। अब इसके अंदर जो उन्होंने फर्ज किया कि किसी की 3 मिलियन आई है फॉरेन रिमिटेंस, तो अब ला तो उसके अंदर रिक्वायर नहीं कर रहा है। ला के अंदर तो ये बड़ा क्लियर है कि सिर्फ उन्होंने बैंकिंग चैनल के थ्रू आनी चाहिए। हाँ, अगर आपकी 5 मिलियन से ऊपर आए तो देन आप एफबीआर के अंदर वो डाटा जो रिटर्न है उसके अंदर वो डाटा आप फीड करवा सकते हैं। 5 मिलियन तक तो जो है 111(4) जो लॉ है, जो सेक्शन है, वो आपको अलाउ कर रहा है। तो ये हमने जो बार की जो तरफ से भी ये मामला जो है एफबीआर के सामने उठाया है कि 5 मिलियन तक तो एफबीआर कोई उसके ऊपर पूछगिछ नहीं कर रहा। बहरहाल ये है कि अब इसके ऊपर देखिए क्या होता है। बहरहाल आपने जो आपको आपका जो प्यारा है जो बाहर काम कर रहा है वो अगर आपको रिमिटेंस भिजवा रहा है तो आपने उसका सोर्स ऑफ इनकम और आपने उसका जो आपको डेफिनेटली पता होगा, आपने ये तमाम पर्टिकुलर्स उसके अंदर फिल करने हैं। देन आपकी जो फॉरेन रिमिटेंस है वो एक्सेप्टेबल होगी, वरना आपको नोटिस आ जाएगा। और नोटिस इस दफ़ा जो है वो एआई के थ्रू आने हैं, कि ऑटोमेटेड आने हैं, क्योंकि एफबीआर ने अपना निज़ाम जो है, अपना सिस्टम जो है वो ऑटोमेशन पे लेके जा रहे हैं और काफ़ी हद तक ऑटोमेशन पे जा चुका है। और जो अब नोटिस आएंगे वो भी अगर फर्ज के आपकी रिटर्न में कोई गलती हो जाती है या कोई चीज़ रह जाती है जो कि आपके एसेट्स के साथ मैच नहीं करती तो आपको नोटिस आ जाएगा। बहरहाल अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं वो स्पेसिफिकली फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रिमिटेंस के हवाले से बना रहे हैं, तो आपने इसके अंदर अपना डाटा जो है वो फीड करना है। इसके अंदर जो लीगल लकूना है वो भी हमने आपको आपके सामने रख दिया, मगर जो अगर फर्ज किया कि इस लकूना को एफबीआर दूर नहीं करता और यही रिटर्न फाइनल होती है तो आपने ये तमाम चीज़ें उसके अंदर ऐड करनी है। आज के लिए इतने, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।